तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों को साथी क्लास में स्वागत है। तो मैं क्लास 10 के एक चैप्टर को लेकर आया हूँ, न्याय ज्यामिति। उसी के बारे में आज जानेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देख लीजिए, इसमें एक चैप्टर लेकर आया हूँ, न्याय ज्यामिति है। इसके प्रत्येक प्रश्न को मैं बारी बारी से हल करूंगा, और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को मैं जो किस बुक का भारतीय वाला बुक है, उसी के प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 1 का ए दिया गया है, प्रश्न वाली 1 का ए दिया गया, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे देखा जाए तो यह चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर वाले अंक, 5 नंबर वाले अंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, इसे तीनों तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। देखा है तो इसमें यह इस चैप्टर के देखिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्या कराना क्वेश्चन? बिंदु 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 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। कहाँ से निकालना आपको है? मूल बिंदु से निकालना है, ठीक है। कहाँ से निकालना है? मूल बिंदु से। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु निकालने की तरह है, मूल बिंदु से ना, तो यहाँ पे मान लीजिए बिंदु एक और एक दो बिंदु है। इस बिंदु को मान लेते हैं ए। इसे क्या हो जाएगा? बिंदु साइन 15,8 होगा। इसे क्या हो जाएगा मेरा? मूल बिंदु कितना होगा? 0,0। इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। इसकी बिंदु निकालने की तरह हमको है, इसी बिंदु निकालेंगे, ठीक है। हुआ। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने की तरह, तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि बिंदु ए क्या है मेरा? 15,8 है। क्या है मेरा? 15,8 है। तथा बी क्या है मेरा? 0,0। क्या है? 0,0 है। तो हमको ए बी के बीच की दूरी करना है, ए और बी के बीच की दूरी करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x1 और y1 चाहिए हमको, ठीक है। x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर पहले वाला क्या होता है? क्या होता है? x1 क्या होता है? इधर वाला क्या होता है? y1। ये आपको समझ आया पहले? फिर देखिए यहाँ वाला क्या होता है? x2 होता है, इधर वाला क्या होता है? y2। क्या होता है मेरा? y2 होता है। तो हम x1 की जगह पर उसके मान दिया गया उसको बैठाएंगे और x2 की जगह पर उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x2 की जगह बैठाइए, तो x1 की जगह क्या है मेरा? 15। अब x2 की जगह क्या है मेरा? 0। तो इसका हल लिख देंगे, कर सकते हैं सॉल्व। y1 वन क्या है मेरा? 8। फिर मेरा y2 क्या है मेरा? 0 माइनस में, ठीक है। इसका हल से करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 15 में से अगर 0 घटा दें कितना होगा मेरा? 15, ठीक है। बाद में करेंगे स्क्वायर। यहाँ पर 15 का स्क्वायर करते हैं, फिर 8 से 0 कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरा? 225। कितना हो जाएगा? 225 होगा। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 64 होगा। तो देखिए, आइए इसमें आगे इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 289 होगा। कितना होगा? 289। आप जानते हैं कि 289 कितना बढ़ गया? 17 का। कितना बढ़ गया? 17। 17 बढ़ गया। तो हम रूट के अंदर 17 लिख सकते हैं, है। अगर आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर दो संख्या रहती है समान, तो क्या होता है? एक निकल तो बाहर है। तो क्या होगा मेरा? क्या हो जाएगा मेरा? 17। 17 इकाई क्या हो जाएगा मेरा? 17 इकाई होगा। 17 इकाई। तो इसका मेरा आंसर क्या आ गया? 17 इकाई। कहाँ से आया? बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से मेरा कितना है? 17 इकाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? अगले क्वेश्चन में तैयार रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आपने समझ लिया अच्छे से, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक -3, -4 हो, तो ओ पी ज्ञात कीजिए। क्या निकलना है? इतना। चलिए, ओ मेरा जो है 0,0 मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक कितना है? -3, -4 है। तो क्या निकलना? हमको ओपी निकालना है। निकलना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर इसे अगर ओपी अगर निकालना है, अगर यहाँ पे दिया गया है ओपी, वो क्या दिया गया मेरा? 0,0 है। यहाँ पी क्या दिया गया मेरा? -3, -4 है। इसके बीच में बुद्ध निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? इसके इसी बीच निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है
यहाँ पर ओ बिंदु ओ ओ कितना 0,0 था बिंदु पी -3 क्या है -4 है। तो ए बी के ओपी के बीच की दूरी निकालना है ओ और पी के बीच की दूरी निकालना हमको। तो क्या लिख सकते हैं इसके बीच की दूरी निकालने के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप इसको क्या इसको देख सकते हैं कि इसको क्या मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1। ठीक है, इसको क्या मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y2। होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर x1 जब बैठाइए मान, तो अगर x1 जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 माइनस x2 क्या है मेरा -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है मेरा 0 माइनस था -3। ठीक है, y2 क्या है मेरा -4, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 प्लस बचा माइनस माइनस क्या सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है, तो +4 का स्क्वायर करने कितना होगा सॉरी 4 का ही रह देते हैं। ठीक है, 4 में रहते हैं। ठीक है, इसको इससे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 16 है। अगर दोनों को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा मेरा 25, कितना होगा 25। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यह जो 25 कितना वर्ग है तो 5 का वर्ग है 5 × 5 इसलिए लिख सकते हैं। तो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, थोड़ा में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से क्या निकल गया मेरा 2 को लेने से एक निकलता है इसमें से, तो यहाँ पे एक निकला यानी क्या है मेरा 5 का ही निकला है। तो 0,0 मूल बिंदु हो और पी के निशान -3, -4 हो तो ओपी क्या होगा मेरा 5 इकाई होगा। कितना होगा 5 इकाई। ठीक है, क्या आपको समझ में आया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा ए sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। इसमें क्या होगा जो बिंदु है ए cos थीटा ए sin थीटा की दूरी जो है मूल बिंदु से सर्वदा क्या रहेगा ए ही रहेगा। कितना रहेगा ए ही। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या मान सकते हैं इसमें यहाँ पर मेरा अगर मान लीजिए कोई बिंदु ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, ए तो क्या होगा ए cos थीटा ए sin थीटा होगा। ठीक है, और मूल बिंदु क्या मानते हैं बी मान लेते हैं, इसलिए बिंदु का नाम को है बिंदु क्या मान लिए बी है। इसको बी निकल मान लिए क्या होगा मेरा 0,0 होगा। इसके बीच की दूरी निकालने की करा है, तो यहाँ पर ही हम मान लेते हैं माना माना कि बिंदु ए क्या है मेरा ए cos थीटा ए sin थीटा क्या ए cos थीटा ए sin थीटा है तथा बी क्या है मेरा 0,0 है 0,0 है। और इसके बीच की दूरी हमको निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर है। आप यहाँ जानते हैं कि पहले वाला क्या कहता है x1। ठीक है, दूसरा वाला क्या कहता है y1। ठीक है, इसको क्या कहता है x2, इसको क्या कहता है y2। ठीक है, तो इसमें x1 और x2 और y1 y2 की जगह पर इस सबको मान बैठाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए आगे क्या कर सकते हैं x1 क्या है मेरा a cos थीटा x1 क्या है मेरा a cos थीटा माइनस है माइनस दिए x2 क्या है मेरा 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है मेरा a sin थीटा है माइनस y2 क्या है मेरा 0 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं यहाँ पर ही अगर इसका क्या करेंगे स्पीड का स्टेप हल और तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a
साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए इंटू कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर अगर करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, क्या होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा ए का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उसी प्रकार साइड में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इस पर, ए का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे है इस प्रकार से, तो अगर इसमें इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी क्या ए स्क्वायर है, तो इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं, अगर ए स्क्वायर हम कॉमन कर लिए तो मेरा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1, कितना होता है 1, होता है कि नहीं, तो क्या इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं 1, तो ए का स्क्वायर इंटू क्या होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ गया मेरा रूट ए का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, अगर जानते हैं कि अगर देखिए चौरासी अगर उसमें अलग अलग हो तो क्या हो सकता है सेम हो, सॉरी अगर सेम हो तो उसमें से एक निकल सकता है, इससे क्या होगा ए निकलेगा, यानी क्या हुआ मेरा ए, यहाँ पर यानी यही आया, यानी यह संख्या क्या हुआ, या जो क्वेश्चन था या प्रूव हुआ, ठीक है। इसे क्या किया सिर कहना, क्वेश्चन क्या करा था कि यह सिर कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा ए sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन रहेगा ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी रखे फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे इसकी दूरी कितना है ए ही आया है, तो होता यह क्वेश्चन सिद्ध हुआ, तो यह यह साबित हुआ, साबित हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 4 का 1, ठीक है, बिंदुओं -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या हो रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की क्या करना है हमको दूरी निकालना है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं बिंदु ए मान लेते हैं इसको पहले वाले को -1, 3, ठीक है, -1, 3 इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं 20 से, है बी करेंगे हम इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, तो -5, 7, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर माना माना कि बिंदु ए क्या हो जाएगा मेरा 1, 3 तथा बिंदु बी -5, 7 है 7 है, इसी बीच की हमको दूरी निकालना है, तो ए बी के बीच की दूरी का नाम है, तो क्या लिख सकते हैं ये वाले पहले वाले क्या कहता है x1, दूसरे क्या कहता है y1, ठीक है, इसको क्या कहता है x2, दूसरे क्या कहता है y2, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें जितना मान उतना हम उठा लेंगे, तो x1 का क्या लिखेंगे -1 है, x2 का क्या है मेरा -5, यहाँ पे माइनस था यहाँ -5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है मेरा 3, फिर माइनस था -3, y2 क्या है मेरा 7, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर -1 हुआ माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा, अगर -7 में से 3 घटा कितना होगा -4, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर -1 को अगर 5 से घटाए तो कितना हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना होगा 32, आप इसको रूट्स निकालने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको अगर 32 है इसको 16, 8
2 4 2। यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, बल्ब में से निकालने के लिए क्या जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा है। तो इसको क्या निकाल सकते हैं, 2 into 2 निकाल सकते हैं, यानी 2 दूनी 4। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, 4√2 हुआ। तो ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। 2 बिंदु कुछ इकाई हुआ मेरा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ ना, इकाई है, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, वीडियो को समझ में आया, अगर समझ में आया तो इसको लिखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन मेरा 4 का 2, ठीक है। पर्सनली 1 के वही है, 4 का 2। बिंदुओं ए 5, -8 और बी -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या इसको भी निकालिए, क्या इतना और इतना बीच को निकलना है। यहाँ पे बना लीजिए ए, ये क्या है मेरा 5, -8 है, इसके बीच को निकलना है बी से। तो बी कितना है मेरा -7, -3 है, इसी के बीच की दूरी निकालना हमको है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर तो क्या लिखेंगे, दिया गया है बिंदु ए 5, -8 तथा बी क्या है -7, -3 है। तो इसीलिए क्या करेंगे, ए एवं बी के बीच में निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक्स वन क्या होगा मेरा, x1 होगा, फिर क्या होगा मेरा y1 होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या होगा x2, ये क्या होगा मेरा y2 होगा। तो यहाँ x1 जब क्या लिख सकते हैं हम, 5 माइनस x2 क्या है मेरा -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है मेरा -8 माइनस तो -3, और क्या है y2 में तो -3 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 का कितना का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस क्या होगा, +3 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि अगर इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 5 से 7 कितना होगा 12, इसका होल स्क्वायर प्लस -7 कितना होगा -5 होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, कितना होगा 144। अगर -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25 होगा। अगर दोनों को जोड़ा जाए कितना 144 और 25 कितना हो जाएगा मेरा 169, कितना हो जाएगा 169 है। आप जानते हैं कि 169 कितना वर्ग है, तो 13 का है, 13 का वर्ग है। तो इसको क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 × 13 है। तो इसमें से 2 निकाल देखो है, तो इसके निकलेगा 13 होगा, यानी इसका कितना आंसर हुआ 13 इकाई। ये जो बिंदु होता है ए और बी के बीच में कितना हुआ 13 इकाई। क्या आपको वीडियो समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कितना है 5 का 1। तो अगले क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है। मेरा क्वेश्चन करा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा की दूरी सदैव ए का ही होती है, हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ही मान लेते हैं, यहाँ पर ही पहले बिंदु मान लेते हैं ए, ठीक है। पहले इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। ए cos थीटा क्या है 0, ठीक है। इसके बीच दूरी कितना है, दूरी जो है यही रहती है, इसको क्या मान लेते हैं बी है, 0 a sin थीटा है, ए sin थीटा मान लेते हैं। तो इसके बीच से हमको दूरी करना है। तो यहाँ पर ही करते हैं, माना कि बिंदु ए कितना है ए cos थीटा 0, ठीक है।
ए कॉस से कॉमा 0 था बी, बी क्या मेरा 0 कॉमा ए साइन थीटा है। हम क्या कर रहा है इसमें, फिर कीजिए कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या एक तय होती है, ठीक है। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं पहले, अच्छा। तो निकालेंगे क्या कर सकते हैं इसको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे करेंगे। तो बताइए इसमें वाले वाला क्या होगा, तो होता है x1। ये सभी तक समझ में आया कि नहीं। ये होता क्या होता है, x1 होता है, ये क्या होता है, ये होता है y1। अगर वीडियो समझ में आए तो कमेंट करें, नहीं आए तब भी कमेंट करें, ठीक है। ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे x1 में क्या है मेरा ए कॉस थीटा कॉमा, ये कौन है ए कॉस थीटा, x2 क्या है मेरा 0 माइनस 0, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस से प्लस दिए, ठीक है, प्लस था प्लस दिए है। फिर इसके बाद में आ जाइए y1 क्या है मेरा, चलिए y1 होगा, ठीक है। y1 क्या है मेरा 0 और y2 क्या है मेरा साइन ए, ये साइन थीटा है का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट यहाँ पे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कितना भी साइड जीरो उठाएगा तो इतना ही रहेगा, ठीक है। प्लस 0 में से इतना हटाएंगे तो क्या होगा माइनस ए साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जानते हैं अगर ए कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, दोनों पर कटेगा तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर दोनों में देखिए दोनों में क्या ए स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। अगर ए स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ पे इसलिए आप 1 लिख सकते हैं, इसका जगह अपन लिख सकते हैं 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1, क्लियर। तो यहाँ पर ही अगर रूट के अंदर 2 है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं इसको, तो क्या इसको एक बार ए वो निकाल सकते हैं बाहर रूट से, तो निकाल सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर ए निकाल। तो रूट से क्या होती है क्या होती है, बताइए क्या प्रश्न सिद्ध हुआ हुआ। क्या आपको वीडियो समझ में आई, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई तो अब कर लीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 5 का 2, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है यदि बिंदु बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2 कॉमा 8 4 और 5 7 और -1 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक नंबर क्वेश्चन है ए बी बराबर सी डी। अब सिद्ध करना है तो चलिए पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर दोनों को बराबर कर देंगे। अगर बराबर हो गया तो क्या यह शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं शुद्ध होगा, ठीक है। यहाँ पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले इस बिंदु को मान लेते हैं हमें, ठीक है। अगर ए मान लेते हैं तो क्या होगा 2 2 है, ठीक है ना, कि इसको बी मानते हैं उसको, तो इसके बीच की दूरी का नाम को है निकालना है, हमको दूर है दूरी, इसको बी मान लेते हैं क्या होगा
8,4। ठीक है, फिर मान लीजिए इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको हम सी मान लीजिए। ठीक है, वो मेरा बिंदु है या सी। सी क्या है मेरा 5,7 है। इसको मान लेते हैं हम बी। बी क्या हो जाएगा मेरा -1,8 1 होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको। मान लीजिए हम क्या करा कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी जो है ना बराबर है। कितना है बराबर है। तो पहले चलिए ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले भी निकालते हैं। यहाँ पर ही मान लेते हैं माना कि बिंदु ए क्या है मेरा 2, -2, बी 8,4, सी 5,7 तथा डी तथा डी क्या है मेरा -1,1 है। हमको पहले करना क्या है ए बी के बीच में करना ए बी के बीच में करना है। तो ये करेंगे क्या कर सकते हैं इसको। पहले इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे क्या x1, इसको मानेंगे y1। ठीक है, तो यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे x1 क्या है मेरा 2, तो 2 माइनस या x2 क्या है 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 क्या है मेरा -2 है। यहाँ पे y2 की तरफ क्या है मेरा y2 क्या है मेरा y2 दोस्तों y2 क्या है मेरा y2 क्या है मेरा 4 -4। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको -6 का ये क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस -6 -4 -2 कितना होगा -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 का सर्कल कितना होगा 36 होगा प्लस 6 का सर्कल कितना होगा 36। यानी मेरा कितना निकल गया यहाँ पे रूट में 72। कितना गया 72 हुआ। एक बीच में निकल मेरा निकला 72 इकाई है। अब हम क्या निकालेंगे सी डी की दूरी निकालेंगे। सी डी के बीच में निकालते हैं तो क्या होगा इसके लिए वो कौन उठाना पड़ेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या है मेरा 5 माइनस क्या x2 कितना है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्या है y1 क्या है ये क्या होगा मेरा x1 हो जाएगा। ये क्या होगा y1, ये क्या होगा मेरा x2 क्या होगा y2 होगा। यहाँ पर y1 क्या लिख सकते हैं y1 के ऊपर 7 माइनस y2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 5 का यहाँ पे माइनस में से प्लस होगा तो इससे हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से घटाएंगे कितना होगा 6 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 36 6 का से कितना होगा 36 प्लस 36 हुआ। इसको क्या हो जाएगा रूट 72 रूट 72 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यहाँ ए बी बराबर सी डी है। तो यहाँ पे क्या गया मेरा ए बराबर रूट 72 बराबर रूट 72 है। तो यहाँ मतलब यह मेरा क्वेश्चन जो क्या अप्रूव हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।